हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लास पे। आज का वीडियो आपका पॉलिटी का वीडियो जो कि भाग 5 की चर्चा मैं कर रही थी, उसमें से जो मैंने एक वीडियो आप लोग का अपलोड कर दिया है जो कि राष्ट्रपति पार्ट 1 का वीडियो है। आज राष्ट्रपति का पार्ट 2 का वीडियो आप लोग के पास प्रोवाइड कर किया जाएगा। राष्ट्रपति में कल मैंने बताया था वो महाभियोग तक चला था, जिसमें आप लोगों ने जाना था कि संघ संघ कितने तरह से होती है। कल के वीडियो में आप लोग देखोगे जो कि राष्ट्रपति के पार्ट 1 वीडियो है। आज पार्ट 2 होने वाला है। कल मैंने बताया था भाग 5 की चर्चा चल रही थी। भाग 5 में क्या है? संघ, जहां अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक का चर्चा मैंने किया था। उसमें भी संघ कितने चीज से मिलकर बना है? तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। सबके अलग अलग अपने काम होते हैं। जैसे कि विधायिका कानून बनाता है, वही कार्यपालिका कानून को लागू करते हैं। न्यायपालिका का काम होता है न्याय करना। यदि कार्यपालिका की चर्चा की जाए तो ये अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक आते हैं। विधायिका की चर्चा की जाए तो अनुच्छेद 79 से लेके 123 तक इनकी चर्चा है। वहीं न्यायपालिका का अनुच्छेद 124 से 148 तक आते हैं। तो इसकी चर्चा मैंने कल के वीडियो में की थी। तो आप लोग का अभी कार्यपालिका चल रहा है। कार्यपालिका में संघ का फर्स्ट कार्यपालिका चल रहा है, जिसमें मैंने राष्ट्रपति का जिक्र किया है। क्योंकि अब कार्यपालिका में भी मैंने बताया कि 3 तरह के जो कि 4 स्तर होते हैं। तो कल के वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हो। वहाँ पे अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक मैंने बताने की कोशिश की है, जिसमें 52 राष्ट्रपति के भारत के एक राष्ट्रपति होंगे जो भारत के नागरिक होंगे। इसके साथ साथ राष्ट्रपति का वेतन क्या है, राष्ट्रपति को जब राष्ट्रपति का निर्वाचित किया जाता है उनके चुनाव में कौन भाग लेते हैं, फिर उनकी सैलरी कितनी है, वो किनको त्याग पत्र देते हैं, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, जितनी भी हो सके कल की वीडियो में डाली गई है। आप लोग का अनुच्छेद 61 तक का चर्चा मैंने वहाँ पे किया था, जिसमें अनुच्छेद 61 में मैंने बताया था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, जो कि अनुच्छेद 61 में है। वो महाभियोग क्या होता है उसके बारे में चर्चा की थी। तो आज का वीडियो राष्ट्रपति का पार्ट 2 वीडियो होने वाला है, जहाँ यहाँ से आज ये चलेगा क्लास। तो आज की वीडियो में आप लोग जानोगे कि राष्ट्रपति अपना मत कौन से सदन में रखता है। यदि राष्ट्रपति के बारे में बोला जाए कि राष्ट्रपति अपना मत कौन से सदन में रखते हैं, तो इनका आंसर हो जाएगा द्वितीय सदन, जो कि जांच सदन होता है। वहीं महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग क्या होती है, वो मैंने बता डाला है। तो यदि पूछा जाएगा राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, अर्ध न्यायिक होती है। राष्ट्रपति की जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है, जो कि अनुच्छेद 61 में अनुच्छेद 61 बताता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, जो कि अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर लागू नहीं किया गया अभी तक। तो राष्ट्रपति की जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है वो अर्ध न्यायिक है। इसके साथ साथ ही राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने पर वो महाभियोग की प्रक्रिया क्यों लगाई जाती है, तो राष्ट्रपति या संविधान का उल्लंघन करने पर लगाया जाता है। इसके साथ साथ ही अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई है। ये तो लागू किया गया कि अनुच्छेद 61 बताता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। क्यों चलाई जाएगी? यदि वो संविधान के किसी भी चीज का उल्लंघन करते तो उन पर चलाया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी पे नहीं चलाई गई है। वहीं अनुच्छेद 59 की बात किया जाए, अनुच्छेद 59 की बात किया जाए तो यहाँ पे राष्ट्रपति के पद की शर्तें क्या क्या होती है,
ये बताया गया। राष्ट्रपति के पद की शर्तों के बारे में अनुच्छेद 59 में बताया गया है, जहाँ पे आप लोग देखोगे उनकी शर्तें क्या होगी। संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो, मतलब राष्ट्रपति जो होंगे वो ना लोकसभा के ना राज्यसभा के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होंगे। वो सिर्फ एक भारत के नागरिक होंगे। उनके लिए 35 वर्ष की आयु जरूरी है। उनका एजुकेशन भी जरूरी नहीं। यहाँ तक कि ये भी बताया गया है कि उनकी मेंटल स्थिति सही हो तभी वो भारत के राष्ट्रपति बनेंगे। इसके साथ साथ ही फर्स्ट तो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। सेकेंड है किसी भी लाभ के पद पर ना हो, कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। जो राष्ट्रपति बनेंगे वो किसी भी लाभ के पद पे नहीं होंगे। राष्ट्रपति का वेतन, कल के वीडियो में आप लोग को बताया गया था कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो वो 5 लाख होंगे। लेकिन पद की शर्तें जो कि 59 अनुच्छेद में हैं वो बताता है कि राष्ट्रपति का वेतन किसी भी हालत में नहीं कटेगी। इसका मतलब किसी भी हालत कहने का मतलब है जैसे कि आपातकाल लागू होता है। आपातकाल के कौन कौन सा 3 तरह के आपातकाल होते हैं, राष्ट्रीय, राष्ट्रपति और वित्तीय आपातकाल। उन हालत में भी राष्ट्रपति का जो वेतन है वो नहीं काटा जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि राष्ट्रपति की सैलरी भारत की संचित निधि से दी जाती है, यदि पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो संचित निधि से दिया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो अनुच्छेद 59 के बारे में आपने जाना कि राष्ट्रपति की पद की शर्तें के बारे में, उसमें भी जाना कि राष्ट्रपति का सैलरी किसी भी हालत में नहीं कटेगी। इसके साथ साथ वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होंगे, किसी भी तरह के लाभ के पद पर नहीं होंगे। उनकी सैलरी संचित निधि से आएगी। इसके साथ साथ ही अब राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या होती है उसके बारे में यहाँ पे जानोगे कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्ति होती है। तो कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति, आपात शक्ति और वीटो शक्ति। जो राष्ट्रपति होते हैं उनको कौन कौन सी शक्तियाँ मिलती है, तो कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति, आपात शक्ति, वीटो शक्ति। अब ये कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ की राष्ट्रपति नियुक्ति, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति में उनकी नियुक्तियां जो कि जैसे कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, फिर हो गया अंतर्राज्यीय परिषद। ये सब की नियुक्तियां कौन करते हैं, वो कार्यपालिका शक्ति में आती है। वहीं विधायी शक्ति क्या क्या, वित्तीय शक्ति जो केंद्र और राज्य के बीच में होते हैं, जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक, ये सब शक्तियाँ विधायी शक्ति में आती है। न्यायिक शक्ति में सुप्रीम कोर्ट वाला आता है। तो ये क्या क्या होंगे, वही सैन्य शक्ति जो रक्षा विभाग से होता है, आपात शक्ति जो 352 आर्टिकल 352 क्या बोलता है, आर्टिकल 356, 360, ये सब जो आपात शक्ति के बारे में अभी बताऊंगी। मतलब हर एक पॉइंट का अभी मैं जिक्र करूंगी। तो वो पहला है कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इसके साथ साथ हर एक टॉपिक पे अभी मैं बताऊंगी जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप हमारे चैनल के से बने रहो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पॉलिटी के बारे में बताया जाएगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो, इसका एक नोट्स बनाने की कोशिश करो, फिर मैं इस सारे टॉपिक को अलग अलग से आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ। वहीं पे मैंने बताया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो कि राष्ट्रपति में निहित रहता है, और राष्ट्रपति नियुक्त किनको किनको करते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, राज्यपाल को नियुक्त करते हैं, भारत के महान्यायवादी को नियुक्त करते हैं। वही सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो उनकी नियुक्त कर सकते हैं उनको मैंने यहाँ पे डाला है। तो सबसे पहले बात की जाए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित रहती है, तो वो राष्ट्रपति में निहित रहती है। ये बहुत बार क्वेश्चन आपसे कर चुका है।
मतलब एग्जाम में यहाँ से आ चुके हैं तो ये देख लेना। वहीं यदि पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति नियुक्त किनको किनको करते हैं, तो वो प्रधानमंत्री को, फिर महान्यायवादी को, राज्यपाल को। राज्यपाल के साथ साथ यदि मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो मुख्यमंत्री जो कि दिल्ली और पुदुचेरी, यदि पूछा जाए, ऐसे तो नहीं लेकिन पूछा जाए कि दिल्ली और पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो वो हो गए राष्ट्रपति। तो ये पॉइंट आप याद कर लेना, ये कन्फ्यूजन करने के लिए यहाँ पे पूछ देता है, लेकिन वहाँ पे दिल्ली और पुदुचेरी देख लेना। फिर यदि राज्यपाल की बात किया जाए तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो वो राष्ट्रपति करते हैं। वहीं यदि आपको से पूछा जाए जो सर्वोच्च न्यायालय वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वहीं भारत के निर्वाचित आयोग जो होते हैं उनके अध्यक्ष और सदस्य, ये तो सर्वोच्च न्यायालय की बात हुई। वहीं भारत के जो निर्वाचित आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति की बात किया जाए कि कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति। ये नियुक्ति को किस में, कौन सी शक्ति में निहित है, तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति में निहित है। वही संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्य के बारे में पूछा जाए कि उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। वहीं वित्त आयोग के भी अध्यक्ष एवं सदस्य, यदि पूछा जाएगा कि वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति। वहीं अल्पसंख्यक आयोग के, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के, महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति। तो ये सब को एक कॉपी में आप लोग, बार बार मैं बोल रही हूँ, इसको एक अच्छे से कॉपी में आप लोग लिख लिया करो, तो ये आप लोग को बहुत हेल्प होने वाला है। यदि यहाँ पे तो मैं डीपली इसको बता रही, इसके साथ साथ इसका एमसीक्यू क्वेश्चन भी बताऊंगी, क्योंकि अभी के एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है, और एमसीक्यू क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसे आएंगे उसको भी बताया जाएगा। तो एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने के से पहले आप लोग इसको देखना बहुत ज़रूरी होता है, कि जैसे कि आपसे पूछ देगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ पे आपको इसलिए तो बता दिया गया है कि राष्ट्रपति किनका किनका नियुक्त करते, किनको किनको, तो प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, भारत के निर्वाचित आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को, संघ लोक सेवा के आयोग एवं अध्यक्ष और सदस्य को, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को, अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, महिला आयोग, वही अनुसूचित जाति जनजाति जो कि SC ST के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते, तो राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, जो 3 सेना होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि सैन्य शक्ति भी प्राप्त होती है राष्ट्रपति को। तीनों सेना के प्रमुख के बारे में पूछा जाए तो राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और अधिकारी को नियुक्त कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। तो ये उनकी नियुक्ति की शक्तियाँ, मतलब कार्यपालिका की जो जिनको नियुक्त करते हैं उनके बारे में है। तो अभी मैं राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ हैं, जैसे कि राष्ट्रपति संसद का एक भाग होता है, राष्ट्रपति संसद का एक भाग होता है, मैंने अभी बताया था, यहाँ तक तो आपने लिख लिया होगा। इसके आगे मैं बता रही हूँ, जैसे कि ये तो कार्यपालिका शक्ति हुआ। विधायी शक्ति जो कि संसद, मैंने बताया था संसद किससे मिलकर बनते हैं, राष्ट्रपति। संसद की चर्चा किसमें है, अनुच्छेद 79।
संसद किससे मिलकर बनता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा का जिक्र कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद, ये सबको याद करोगे तो इजी में हो जाएगा, 80। वहीं लोकसभा को अनुच्छेद 81 में चर्चा किया गया है। यदि आप छोटे से ट्रिक के माध्यम से जानो, सरला, सरला क्या है? तो स से संसद जो आर्टिकल 79 में रखा गया है, र से राज्यसभा जो आर्टिकल 80 में रखा गया है, ल से लोकसभा जो आर्टिकल 81 में रखा गया है। तो आपको आर्टिकल इजी वे में याद करा दिया जाएगा। आपको यहाँ पे बहुत सारे यूजफुल वीडियो आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे तो डीपली पढ़ाया ही जाएगा। इसके साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो एग्जाम में ज़्यादातर जो बीपीएससी, बिहार एसआई या बिहार एसआई फिर बिहार एसएससी, जो भी अभी कंपटीशन एग्जाम जो कि पीटी वगैरह एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, तो इसको पढ़ लो। फिर इससे जो क्वेश्चन एमसीक्यू का क्वेश्चन होगा वो भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगी यहाँ पे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेकिन ये डीपली पढ़ लोगे तो सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। ये एक सिर्फ राष्ट्रपति का जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये एक वीडियो देख लोगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाने वाले हैं। तो अभी मैंने बता रही थी कि राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति होती है, राष्ट्रपति संसद का एक भाग होता है। वही संसद किसी भी विधि का निर्माण, संसद यदि किसी भी विधि का निर्माण करेगा तो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के अधूरा। जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं, वो लागू नहीं किया जा सकता। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर ही कोई भी कानून लागू किया जा सकता है। तो यहाँ तक तो विधायी शक्ति थी। अब वीटो शक्ति, वीटो शक्ति क्या होती है कि अगर राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए कह दे तो उसे वीटो पावर कहा जाता है। यदि राष्ट्रपति के पास कोई भी शक्तियाँ आती है, उस पर पुनर्विचार करने की चर्चा कह दे तो उस पर क्या होता है, उसे वीटो पावर कहा जाता है। अगर मंत्रिपरिषद जो कि दोबारा पारित करके भेजती है उनके पास कि उसे पुनर्विचार जो किया जाता है, उसके बाद उसके पास पारित दोबारा किया जाता है, तो उस पर हस्ताक्षर करने के लिए वो मजबूर होते हैं, उस पर दोबारा सिग्नेचर कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे बताया गया है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून लागू नहीं किया जा सकता। तो वीटो शक्तियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि पूछा जाएगा वीटो शक्तियाँ कितनी होती है, तो वीटो शक्तियाँ 3 होती है। कौन कौन सी वीटो शक्तियाँ होती है? तो अत्यांतिक वीटो शक्तियाँ, निलंबनकारी वीटो शक्तियाँ और जेवी वीटो। तो ये तीनों का अधिकार जो कि वीटो शक्तियाँ होती है, वीटो शक्तियाँ, यदि राष्ट्रपति किसी भी चीज को, कोई भी जो विधेयक पारित होता है उसको यदि पुनर्विचार करने के लिए बोल दे, पुनर्विचार करने के लिए बोल दे तो वो वीटो शक्तियाँ हो जाएगी, मतलब वीटो पावर हो जाएगा। और वही जो पुनर्विचार करके फिर से मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के पास लाते हैं, यदि पुनर्विचार करके कोई विधेयक को मंत्रिपरिषद फिर से दोबारा, एक बार तो आया ही, उसको पुनर्विचार करने के लिए भेज दिया गया, यदि पुनर्विचार करके फिर दोबारा राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होते, मतलब कि उस पर हस्ताक्षर करना उनके लिए बाध्य, मतलब करेंगे ही। तो वीटो शक्तियाँ कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी वीटो शक्तियाँ होती है? अत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेवी वीटो। अब वीटो शक्तियाँ, इन तीनों की शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास।
ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। यदि वीटो शक्ति किन के पास होती है तो राष्ट्रपति के पास। वही वीटो शक्तियाँ कितनी तरह की होती है तो 3 तरह की। अब अत्यांतिक वीट किसे कहते हैं, निलंबनकारी और जेबी वीट किसे कहते हैं, वो अभी मैं लिखवाऊंगी यहाँ पे, जो कि आप एक कॉपी पे लिख लो। अभी तक मैंने जाना कि वीटो शक्तियाँ जो 3 तरह की होती है, कौन कौन होती है, अत्यांतिक वीट, निलंबनकारी वीट, जेबी वीट। अब ये वीट कहते कि किसे है, तो वीट के बारे में मैंने बताया था कि कोई भी विधेयक जो पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति भेज देते, जो मंत्रिपरिषद पहले तो राष्ट्रपति के पास लाता है और राष्ट्रपति उस पे उसे पुनर्विचार करने के लिए भेज देते हैं फिर से, तो वो क्या कहलाता है, वीटो पावर। लेकिन मंत्रिपरिषद दोबारा विधेयक को जांच करके जब राष्ट्रपति के पास देगा तो भेजेंगे, तो उन पे हस्ताक्षर करना अनिवार्य हो जाता है राष्ट्रपति को। तो ये तो वीटो शक्ति के बारे में जाने। अब वीटो शक्तियाँ जो राष्ट्रपति के पास होती है, जैसे कि अत्यांतिक वीट, निलंबनकारी वीट और जेबी वीट। अत्यांतिक वीट के बारे में मैं बताना चाहूँगी। पहला वीट क्या होता है, अत्यांतिक वीट। वीटो जो कि 1954 में राजेंद्र प्रसाद ने इसका प्रयोग किया था। यदि पूछा जाए अत्यांतिक वीटो का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो 1954 में राजेंद्र प्रसाद ने किया था। जो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे देख लेना। 1954 में राजेंद्र प्रसाद ने अत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया था। अत्यांतिक वीट कहते किसे, जब कोई विधेयक को राष्ट्रपति पारित करने से मना कर दे। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो उसे डायरेक्ट राष्ट्रपति मना कर दे तो उसे अत्यांतिक वीट कहा जाता है। मतलब कि यहाँ पे अत्यांतिक वीटो कहा जाता है, मतलब कि डायरेक्ट यदि मना कर दिया जाएगा तो अत्यांतिक वीटो हो जाएगा। इसका यूज सबसे पहले 1954 में राजेंद्र प्रसाद ने किया था। वही निलंबनकारी वीटो के बारे में बात किया जाए, जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक लाया जाता है तो विधेयक में कमियों को दूर करने के लिए, पुनर्विचार करने के लिए भेज दे तो उसे निलंबनकारी वीट कहा जाता है। मतलब यहाँ पे यदि डायरेक्ट मना कर दिया जाए, जब कोई राष्ट्रपति के पास विधेयक आता है उसे डायरेक्ट मना कर दिया जाए, वो अत्यांतिक वीटो कहलाएगा। लेकिन राष्ट्रपति जब किसी विधेयक में कमियों को दूर करने के लिए, जो विधेयक में उन्हें कमियां लगती है उनको दूर करने के लिए, वो पुनर्विचार करने के लिए भेज दे तो उसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। इसका प्रयोग 2006 में APJ अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था। यदि पूछा जाएगा निलंबनकारी वीटो का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो 2006 में APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। यदि अत्यांतिक वीटो के बारे में पूछा जाए कि उसका प्रयोग किसने किया था, तो 1954 में राजेंद्र प्रसाद ने किया था। वहीं आपका जेबी वीट क्या होता है, तो जेबी वीट जब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को न हाँ करे और ना करे, मतलब कि कोई भी रिस्पॉन्स ना दे, तो वो क्या कहलाएगा, जेबी वीटो कहलाएगा। तो यहाँ पे तीनों के बारे में आप जानोगे। यदि डायरेक्ट जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आए तो उसे, यदि राष्ट्रपति डायरेक्ट मना कर दे तो उसे अत्यांतिक वीटो कहते हैं। निलंबनकारी वीटो क्या होगा, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आए तो राष्ट्रपति उन्हें पुनर्विचार करने के लिए भेज दे। क्या, पुनर्विचार करने के लिए भेज दे तो वो आपके निलंबनकारी वीटो होंगे। और यदि जेबी वीटो के बारे में बात किया जाए तो इसमें कोई भी रिस्पॉन्स ना दे। जब राष्ट्रपति के पास, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उन विधेयक को ना हाँ करे ना करे, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई जवाब ना दे, तो वो जेबी वीटो कहलाता है। इसका प्रयोग सबसे पहले 1986 में ज्ञानी जैल सिंह, जो ज्ञानी जैल सिंह थे, वो भारतीय डाक विधेयक के बारे में जेबी वीटो का प्रयोग किए थे। तो यहाँ पे आपने जाना कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती है। जो कार्यपालिका शक्ति के बारे में मैंने बताया, विधायी शक्ति के बारे में बताया, वहीं वीटो शक्ति के बारे में बताया। वीटो शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, उनके बारे में बताया। इसके साथ साथ आपको बताया गया कि राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ भी मिलती है। तो न्यायिक शक्तियाँ में क्या आता है वो भी बताऊंगी। ये सबको आप एक कॉपी पे लिख लो, बहुत हेल्पफुल रहने वाले। यहाँ से जैसा MCQ क्वेश्चन आएगा वो भी बताऊंगी।
तो अब चलते हैं न्यायिक शक्ति के बारे में। यदि न्यायिक शक्ति के बारे में बात किया जाए, जो कि मैंने 52 से 62 लिखा है, लेकिन आर्टिकल 72 राष्ट्रपति के न्यायिक शक्तियों के बारे में बताता है, जो कि होता है राष्ट्रपति यदि क्षमा कर दे, कोई भी क्षमा करना, किसी भी अपराधी को यदि क्षमा दंड को अनुच्छेद 72 में रखा गया तो ये न्यायिक शक्ति के रूप में होता है। राष्ट्रपति के न्यायिक शक्ति के बारे में मैंने अभी बताया कि राष्ट्रपति, यदि न्यायिक शक्ति के बारे में बताना चाहूंगी तो राष्ट्रपति के पास एक ऐसा शक्ति होता है, यदि किसी अपराधी को यदि आपको फांसी की भी सजा दी गई है तो उसे एक ही इंसान बचा सकते हैं, जिनमें अनुच्छेद 72 में लिखा गया 72 में कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति रहता है, जिससे फांसी भी, कोई भी सजा मिली हुई हो उसको क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के बारे में है। तो इस वीडियो के थ्रू आपने राष्ट्रपति से जितने जुड़े हुए क्वेश्चन थे सबके बारे में जाना, जो कि मैंने बताया था कार्यपालिका में सबसे पहले राष्ट्रपति का जिक्र किया गया था, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री। तो बेसिकली मैंने सारे वीडियो में आप लोग को बताया कि राष्ट्रपति के बारे में। तो उसका एक छोटा सा यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आज के वीडियो में आपने क्या क्या सीखा। 52 से 62 तक की मैंने चर्चा किया था। तो अनुच्छेद 52 में यहाँ पे एक छोटा सा रिवीजन के रूप में मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि अनुच्छेद 52 के बारे में आपने क्या जाना कि भारत का एक राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति हो जो कि भारतीय नागरिक हो। तो अनुच्छेद 52 में आपने जाना कि भारत का राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया गया, अनुच्छेद 52। इसके बारे में अभी मैं बता रही हूँ। यदि अनुच्छेद 53 की चर्चा किया जाए, अनुच्छेद 53 क्या बोलता है, अनुच्छेद 53 में जिक्र किया गया कि संघ की कार्यपालिका क्षेत्र, वहीं 54 के बारे में बात किया जाए कि अनुच्छेद 54 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के बारे में मैंने बता दिया है। अनुच्छेद 55 क्या बोलता है, राष्ट्रपति, मतलब 52 से 62 तक बेसिकली बोला जाए कि राष्ट्रपति का चर्चा किया गया। जो अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक मैंने इस वीडियो में बता दिया है। तो आप लोग, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करो और पार्ट 1 वीडियो जाकर देखो। वहाँ से राष्ट्रपति के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके सॉल्व कर दिए जाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो इसे ज़रूर लाइक करना। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए।